नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिनोमियल के बारे में, और जो पॉलिनोमियल की एक कल हम लोग लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो थोड़ा सा बताते हैं क्या डिस्कस था। हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि एक डिग्री को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, और एक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। कल के लेक्चर तक हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया कि डिग्री क्या होती है और आपकी टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। जो डिग्री की बात की थी वो हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ कहा था हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को मैंने बताया। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को मैंने बताया था। दिस इज द हाईएस्ट पावर। कौन सी हाईएस्ट पावर होगी उस चीजों को मैंने कंसीडर किया। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की जब मैंने बात की थी बेटा, तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल की हमने जब बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक लीनियर पॉलिनोमियल आता है। लीनियर पॉलिनोमियल होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कितनी डिग्री किस पॉलिनोमियल की है उसके बेसिस पे ये पॉलिनोमियल क्लासिफाइड होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल। फिर आपके पास हमने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात मैंने की थी, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की थी। इसी के बाद तीसरी पॉलिनोमियल की बात हम लोगों ने की यहां पे, जो हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात मैंने बताया था कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री आपकी क्या हो 1, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो 1 हो, तो वो क्या होते हैं आपके, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री आपकी क्या हो 2, डिग्री आपकी क्या हो दैट इज 2, इस तरह के पॉलिनोमियल आपके क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। जिनकी डिग्री वेरिएबल की वो क्या हो 3 हो, दैट इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां तक हमारी बात डिस्कस हो गई थी। अब मैं बात करता हूं कि जीरोस पॉलिनोमियल क्या है। एक जीरो कंसेप्ट है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिएगा बेटा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोगों ने इसको कंसीडर किया जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जरा इसका मतलब समझते हैं। पॉलिनोमियल ये क्या है, चलिए इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। कि मानते हैं एक पॉलिनोमियल है P इज अ पॉलिनोमियल ऑफ X वेरिएबल। P इज अ पॉलिनोमियल ऑफ X वेरिएबल। P एक पॉलिनोमियल है X वेरिएबल का, और इसके तहत द वैल्यू ऑफ द X पुट द वैल्यू ऑफ द X क्या करोगे आप, क्या वैल्यू ऑफ द X ऑब्टेन करोगे। द वैल्यू ऑफ X ऑब्टेन by putting different value real numbers। आपके रियल नंबर क्या है, आप put a different value that is called K, and K is called a real number. K is a real number। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये लाइन समझ में नहीं आई। कोई बात नहीं, ये लाइन में समझ में आई तो एक एग्जांपल को मैं कंसीडर करता हूं। मैं एग्जांपल का लेता हूं, एक पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल तो ये क्या है कि Tx9 का एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की वैल्यू ऑब्टेन करने के, पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑब्टेन करने के आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, वो वैल्यू रियल नंबर की होनी चाहिए। तो जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आप जिस समय आप कुछ भी x की वैल्यू मतलब रखेंगे, k रखेंगे मतलब ये, और वो इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, दिस मींस दिस इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज इन द जीरो ऑफ द
नॉमिनल। चलिए इसके एग्जांपल समझते हैं कि एक पॉलिनोमियल है px और वो क्या है आपका x² माइनस 3x माइनस 4। ये एक पॉलिनोमियल है आपका। इस पॉलिनोमियल के तहत हम वैल्यू देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल पे कितनी वैल्यू आती है। आप जरा वैल्यू रखिए, x की वैल्यू रखिए, आप x की ऐसी वैल्यू रखिए जिसमें आपकी ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो, 0 है। चलिए मैं वैल्यू रखता हूं। इफ यू सपोज पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 उठा के रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 दैट इज व्हाट माइनस 4। तो x क्या ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? x की वैल्यू जब 0 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आएगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए मैंने कहा कि p इज इक्वल टू 1 रखते हैं, p इज इक्वल टू 1 रखते हैं, दैट्स व्हाई 1 स्क्वायर माइनस 3 into 1 minus 4, so that's why 1 minus 3 minus 4, so that's why 1 minus 7 minus 6। so ये वैल्यू भी इसके हिसाब से नहीं चाहिए। a भी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब आपने x की वैल्यू, और ये x है क्या, कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर आपने ले लिया, 0 से लेके आपने कुछ भी रखा उसमें, तो पता चला रियल जो नंबर लाइंस में हम लोग रियल नंबर भी पढ़ेंगे एक सीरीज में, तो नंबर लाइन में जो प्लॉट हो जा रहा है आपका 0 से लेके 0 1 2 3, जब इंफिनिटी 0 1 2 3 माइनस में भी नंबर वो रियल नंबर है, आप रैशनल नंबर के फॉर्म अलग करते हैं। तो पता चला ये 0 नहीं आया। चलिए और वैल्यू रखते हैं। हमने कहा कि p इज इक्वल टू -1 जरा रखते हैं। चलिए p इज इक्वल टू -1 रखते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर माइनस 3 -1 -4, so that's why माइनस का माइनस स्क्वायर मिलता है, मालूम होता है 1 होगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो that's why 1 माइनस, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस 3 -4, so that's why ये क्या हो जाएगा आपका 4 -4, so that's why this is equal to 0। so पॉलिनोमियल -1 रखने पे x की वैल्यू -1 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई, so that's why this is called the 0 of the polynomial। कहां पे इसका 0 of the polynomial है, p1 पे, तो that's why हम लिखेंगे p -1 is a 0 of a polynomial, is 0 of polynomial। ये क्या हो जाएगा, 0 of the polynomial हो जाएगा। अब इसी कंसेप्ट में और आप लिखना चाहें वैल्यू रखते हैं, इसमें सपोज put the value of p, x की वैल्यू इज कॉल्ड 4, आपको 4 रखिएगा पहले इसी इक्वेशन में 4 रखिए, सो दैट्स व्हाट द वैल्यू इज 4 का स्क्वायर 4 16 माइनस 3 into 4 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 का 7 16 3 चौको 12 माइनस 4, तो दैट इज कॉल्ड 16 माइनस 16, दैट इज कॉल्ड 0। सो p4 में भी हमें क्या मिल गया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिल गया। तो इस पॉलिनोमियल पे जब -1 रख रहे हो तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। जब 4 रखे हो तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। सो दिस इज कॉल्ड द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, दैट इज कॉल्ड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। थोड़ा सा टफ है, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि इतना ज्यादा टफ। आप वैल्यू पुट करते रहिए, आप रियल नंबर की वैल्यू कुछ भी अनंत 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपकी क्या हो जाए, आपकी 0 आने लगी, तो दैट्स सिंबल ऑफ कि ये बताता है कि आप का वो पॉइंट जो है वो 0 ऑफ द। अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझना है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसकी समझिए। चलो इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं जरा इसको सुभाष सर ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाएंगे। ज्योमेट्रिकल इसकी मीनिंग समझिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of polynomial, zeros of polynomial दिखाई दे रहा है आप लोग को। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को कंसीडर करें, तो क्या कंसीडर करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल, तो
कंसीडर करते हैं, आपको मालूम है कि आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होता है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, जिसकी डिग्री आपकी 1 होती है। इस तरह के पॉलिनोमियल क्या है आपके लीनियर पॉलिनोमियल। अब चलिए मैं एक इक्वेशन बनाता हूं और उस इक्वेशन को लेता हूं। इफ यू सपोज कंसीडर ये करते हैं कि कंसीडर अ लीनियर पॉलिनोमियल, कंसीडर अ लीनियर पॉलिनोमियल, कंसीडर अ लीनियर पॉलिनोमियल, कंसीडर अ लीनियर पॉलिनोमियल। जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल को कंसीडर करता हूं तो उसके तहत मुझे पता चलता है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1, तो मान के चलते बेसिक इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ax प्लस b। अब देख लीजिए क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है या नहीं है। दैट्स ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी देखिए x वेरिएबल है और x की डिग्री कितनी है, 1। x की डिग्री कितनी है, 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है यहाँ पे आपका ये लीनियर। आप इसी में एक इक्वेशन रखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। मानते हैं फॉर एग्जांपल इसी इक्वेशन को, आप इसमें एक शर्त है कि a डज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना, क्लियर, ये नहीं रहेगा। क्यों, a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा, ये तो एक कांस्टेंट बन जाएगा, वैल्यू मिल जाएगी। सो हम एक इक्वेशन लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। आप जरा इस पॉलिनोमियल का 0 निकाल के दिखाइए। इस पॉलिनोमियल का इज़ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसको जरा देखना पड़ेगा। चलिए हम x की वैल्यू रखते हैं और जिसकी 0 इसको प्लॉट करते हैं। हम 0 का मतलब समझ रहे हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। x लिया और ये क्या है, y कितना है हमारा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। x की वैल्यू 0 रखो जरा, इक्वेशन में रखते हैं, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ 0, x की वैल्यू 0 रखो तो 2 इंटू 0 0, आपकी वैल्यू आ गया 3। वैल्यू 1 रखते हैं, वैल्यू 1 रखते तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5। इफ द पुट द वैल्यू इज 2, वैल्यू कितनी पुट की आपने, 2 पुट की, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 इंटू 2 4 4 प्लस 3 7। समझ में आ रहा है किस तरह हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। और रखते हैं इफ यू पुट द वैल्यू इज y इज इक्वल टू, y की वैल्यू ये आ रही है, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की वैल्यू निकाल रही है। इफ यू पुट द वैल्यू इज नेगेटिव पे कुछ रखना चाहिए, आप कहते हैं नेगेटिव वैल्यू। चलिए हमने पुट कर दिया -2, इफ यू सपोज -2, इधर 2 रखा था, -2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -4 प्लस 3 -4 प्लस 3 आपका प्लस का 1, तो दैट इज सॉरी माइनस का 1, दैट इज कॉल्ड -1। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो इसको प्लॉट करते हैं तो ये हमारे पास ये बन गया, इसको प्लॉट करते हैं। प्लॉट करते हैं कि हम लोग को ये देखना है कि प्लॉट करने के साथ कि इतनी बात हम लोग की हो चुकी है, यहां पे हम लोग इतनी बात कर ली। अब हम इसको प्लॉट करते हैं नंबर सिस्टम। तो आपको मालूम है दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। ये हमारा क्या है, x एक्सिस, और ये हमारा क्या है, दिस इज कॉल्ड y एक्सिस। आप देखिए आप प्रूव करते हैं, दिस इज द ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया, ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1
2 3 4 5 6, ठीक है। दिस इज कॉल्ड -1 -2 -3 -4 ठीक है भैया। हमने ये क्या किया, यहां पे इसको प्लॉट करना है, ये उठा के वैल्यू हम लोग को रखनी है। अब हमने कहा 0 रखा। इफ यू सपोज x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 3, y की वैल्यू कितनी है 3, x 0 y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 5। If you suppose x is equal to 2, y is equal to 7, तो इसको थोड़ा और ऊपर बढ़ा लेते हैं, ये इसको y एक्सिस यहां देते हैं, 7 यहां मान लेते हैं, मान लीजिए। If you suppose x is equal to 2, x is equal to 2, y is equal to 7. If you suppose x is equal to -2, x की वैल्यू -2 इधर आएगी, x को इधर ही चलता है और y इधर चलता है, y की वैल्यू माइनस इधर, तो x is equal to -2, y की वैल्यू कितनी है -1। So this is the straight line। ये क्या मतलब हुआ कि जब हम लीनियर पॉलिनोमियल बनाते हैं, जब लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू ax प्लस b लेते हैं, तो उसमें ये समझ में आता है कि जब आप x की वैल्यू रख रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। क्या ड्रॉ होती है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, जो हमें बेसिक टेंथ में सिखाया जाता है और हम लोग पढ़ लेते हैं स्ट्रेट लाइन। अब लेकिन इधर जीरो का क्या सिग्निफिकेंस है? सुबह जो जीरो आप बता रहे हैं, जीरो का सिग्निफिकेंस जरा ध्यान दीजिए। ये एक्स एक्सिस में भी एक बार कट रही है और वाई एक्सिस में भी एक बार कट रही है। लाइन किसी भी एक्सिस की भी एक बार करें, हम एक्स एक्सिस की बात लेते हैं, तो एक्स एक्सिस में कितनी बार कट रही है लाइन? एक्स एक्सिस पे लाइन एक बार कट रही है। जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो लाइन कितने में कट रही है? एक बार कट रही है। इट्स मीन ये क्या सिग्निफिकेंस है? इट्स मीन ये क्या है? ये 1 zeros है, यहाँ पे 1 zeros है। कितना है? 1 zero ऑफ पॉलिनोमियल, 1 zero ऑफ पॉलिनोमियल। और वो जीरो कहां पे है? वो जीरो भी तुम्हें निकालना है। कहां पे जीरो की बात करते हो? मान लो आप कंसिडर करते हो कि वो एक्स में जीरो आए, आप कंसिडर करते हो क्या है? आपकी इफ सपोज पॉलिनोमियल एक जगह जीरो होगा, या तो एक्स में जीरो होगा या वाई में जीरो। आप एक एक्सिस को कंसिडर करिएगा, बार बार बोल रहा हूं, या तो एक्स में जीरो एक जगह होगा या वाई में। तो ये एक 1 बार जीरो है, ये एक्स में भी एक बार काट रहा है और वाई में एक बार काट रहा है। आप देखिए, अब ये पॉलिनोमियल जीरो है तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आपने लिया, ये जीरो है तो मतलब y जीरो है, मतलब ये पॉलिनोमियल इस तरह लिखा जाएगा ना, py इज इक्वल टू 2x प्लस 3। am I right or not? सॉरी, इसको x नहीं, ये x लिखा है। सो सपोज ये जीरो है, मतलब जीरो की यही कंडीशन होती है, तो जीरो किस पॉइंट पे? ये पॉइंट निकालना है। तो p ये जीरो है तो 2x प्लस 3, सॉरी ये x का पॉइंट, ये जीरो की वैल्यू हो गई, जीरो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3, x इज इक्वल टू क्या? व्हाट? -3/2। मतलब ये x एक्सिस पे ये जीरो है, जब ये जीरो है, 1 जीरो है जब x पे ये -3/2 और y पे ये जीरो है। जब ये जीरो पे काटेगी y एक्सिस पे एक बार पॉलिनोमियल, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी? -3/2। आप देखिए -3/2 जरा पुट करो इस इक्वेशन पे, जब इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ये सेटिस्फाई कर रही नहीं कर रही है, आप इसमें पुट करिए पॉलिनोमियल में। यही पॉलिनोमियल आपका बना है, px इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यही पॉलिनोमियल है आपका। यस और नो? ये पॉलिनोमियल है, इसको पुट करते हैं, -3/2 जरा पुट करते हैं, 2 इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल है भाई, तो -3 प्लस 3 ये कैंसिल, तो जनाब जीरो। पॉलिनोमियल की -3/2 पे वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। इट्स और ये p किसके इक्वल है? ये y के इक्वल है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? जब x की वैल्यू -3/2 थी, जब x की वैल्यू -3/2 थी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। तो दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये लीनियर का है, क्वाड्रेटिक का मैं कंसीडर करता हूं। इफ यू सपोज द क्वाड्रेटिक की बात मैं करता हूं,
ये कंसिडर हो गया आप सबका प्लस, ठीक है। अब मैं जरा मानती हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मानते हैं कि हम कंसिडर करते हैं क्वाड्रेटिक, आपका क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब वहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जनाब आपको ये देखना पड़ेगा, तो मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए उस पॉलिनोमियल की? 2 होनी चाहिए। तो मानते हैं एक बेसिक इक्वेशन क्या होगी, बेसिक इक्वेशन इस पॉलिनोमियल के लिए लिखिए px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बिकॉज ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कहते हैं। सो ये क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री कितनी है? 2 डिग्री की, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है? 2 है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी है? 2। तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि यहां कितने जीरोस होंगे और कौन कौन सी एक्सेस है। तो मैं कंसीडर करता हूं फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल मानता हूं y इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल y इज अ पॉलिनोमियल, y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। मैं एक पॉलिनोमियल मानता हूं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को पॉलिनोमियल। अब जब मैं इसको कंसीडर करता हूं तो ये देखता हूं यहां कहां वैल्यू है, पुट करते हैं इक्वेशन में बना लेते हैं। ये x की वैल्यू रख देता हूं यहां y की, और y की इक्वेशन यही है। चलो पहली वैल्यू में 0 रखता हूं, x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू निकल के आती है -4। 1 रखता हूं तो वैल्यू निकल के आती है 1 स्क्वायर माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 4, तो मतलब 1 माइनस 4 3 7 माइनस 2 रखता हूं तो 4 और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 माइनस 4 6 4 10 और 10 करता हूं तो माइनस 6। सही कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? एक बार देख लीजिएगा, 6 4 10 और 4 गया तो 6 निकला। जब आपने 1 रखा तो 1 माइनस 3 माइनस 4 तो माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 और 1 माइनस। आपने 3 रखा तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 9 और ये कितना हो जाएगा? 3 3 का 9 और ये माइनस 4, तो 9 4 13 से 9 गए तो 13 से आपके 9 गए, 9 4 13 तो माइनस। अब थोड़ा निगेटिव रखता हूं, थोड़ा निगेटिव वैल्यू मतलब ऐसा नहीं है, तो निगेटिव वैल्यू रखता हूं। निगेटिव वैल्यू में मान लीजिए मैं रखता हूं -1 रखता हूं तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 4 0। 1 की क्या वैल्यू आ रही है इसकी? आपने जैसे इसका -1 वैल्यू रखा, वैल्यू कितनी आ गई? 0। अब मैं रखता हूं वैल्यू, कुछ वैल्यू आप बढ़ा लेते हैं, 4 रखता हूं वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 और 16 12 माइनस 4 4 16 0 और वैल्यू 100। इतनी आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि यही वैल्यू रखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी रखिए, माइनस में रखिए -1 -2 -3 -4, जो भी वैल्यू आपको रखनी है वो वैल्यू रखिए। अगर इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करते हो 0 देकर, ये सीधा दिख रहा है। जब वैल्यू आपकी -1 थी तब भी y की वैल्यू 0 आई, मतलब 4 थी तो 0, मतलब दो जीरोस आ रहे हैं। जरा प्लॉट करते हैं, प्लॉट करके देखते हैं, अभी मजा आए प्लॉट करके वैल्यू देखते हैं। यहां प्लॉट हो जाएगा, ज्यादा हैवी वैल्यू है नहीं, प्लॉट करते हैं कहां तक वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये दिस इज कॉल्ड द y एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द x एक्सिस एंड कंसीडर दिस इज अ 0। ये वैल्यू हमें क्या कंसीडर करनी है? मुझे यहां पे 0 कंसीडर करनी है। अब मैं यहां वैल्यू रखता हूं तो यह क्या हो जाएगा? ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2, ये वैल्यू 3, ये वैल्यू 4, ये वैल्यू 5
ये वाली 6, ये 1 -2 -3 -4 -2, ये आगे रखता हूं 1 2 3 4 5 -1 ठीक है। अब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी -4। थोड़ा सा और ऊपर बना लेता हूं, थोड़ा सा, क्योंकि नीचे है ब्लैक बोर्ड में जगह नहीं। -2 ये वाला हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका -4, ये हो जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा आपका -6। इफ यू सपोज जब x की वैल्यू आपकी 0 थी तो y की वैल्यू कितनी थी -4। यहां पे आपने सर्कल बना के पढ़ना। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी -6। जब 2 थी x की वैल्यू कितनी थी, जब 3 थी तो -4, जब -1 थी -1 तो कितनी थी 0, -1 पे कितनी थी -1 पे ये थी 0, ठीक है, -1 पे 0, ठीक है। इसके बाद क्या थी, जब 4 थी तो y की वैल्यू कितनी थी 0। सो दैट्स ऐसा कुछ ग्राफ था, ध्यान से देखिए। तो इस तरह का ग्राफ जा रहा है, और इस तरह का जब ग्राफ जा रहा है तो दिस ग्राफ इज नोन एज द पैराबोला। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द पैराबोला। पैराबोला ग्राफ है। अगला इसको क्या नोट करिए, जो मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये कितने एक्सिस को कहां काट रहा है, ये एक्स एक्सिस को दो जगह काट रहा है, एक बार यहां काट रहा है और एक बार यहां काट रहा है। सो ये क्या है, एक्स एक्सिस को ये 2 बार काट रहा है। सो ये क्या है, ये 2 जीरोस है, 2 जीरो ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलीनॉमियल, 2 जीरो ऑफ द पॉलीनॉमियल, ठीक है। ये दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर बिट, यहां 2 जीरो ऑफ द पॉलीनॉमियल। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबिक पॉलीनॉमियल की किस तरह से क्लासिफिकेशन, क्यूबिक पॉलीनॉमियल में कितना जीरो होता है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास।